हाय, मेरा नाम संदीप है और आपका इस वीडियो में स्वागत है। आप देख रहे हैं इसके लिए यात्रा चैनल का नया वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 944, डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड। इसमें क्या करना है कि हमें जितने पॉसिबल कॉलम्स हो सकते हैं वो डिलीट करना है, स्पेशली वो कॉलम जो कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। देखो क्वेश्चन में दिया क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक स्ट्रिंग दिया है जिसका लेंथ आपको दिया है n, और उस स्ट्रिंग में वो बेसिकली एक स्ट्रिंग strs एक स्ट्रिंग ऑफ एरे है जिसमें बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे इनपुट में दे रखा है स्ट्रिंग जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं, यहाँ पे 3 वर्ड दे रखा है और बोल रहा है कि मान लो जो स्ट्रिंग दे रखे हैं इस एरे में उसको अगर अरेंज किया जाए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे कि यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है इंडेक्स 0 को सबसे ऊपर, उसके बाद इंडेक्स 1, उसके बाद इंडेक्स 2 को। अरेंज करने के बाद हमें 1 बाई 1 फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट देखना है कि कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है कि नहीं। उसी को बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली बोला जाता है कि सॉर्टेड है कि नहीं। अब देखो, मान लो तुम पहले कॉलम को अगर ध्यान दो, जो कॉलम ये है, तो इसको देखो, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है कि नहीं। हाँ है, क्योंकि ए जो है वो छोटा है बी से, बी जो है वो छोटा है सी से। तो जो पहला कॉलम है वो तो सॉर्टेड है। ऐसे ही अगले कॉलम को देखते हैं। ये जो अगला कॉलम है उसमें है बी सी और ए, उसमें है बी सी और ए। तो बी क्या सी से छोटा है? हाँ है। सी क्या ए से छोटा है? नहीं। ए, जबकि ए छोटा है सी से। तो पहला वाला तो सॉर्टेड था, लेकिन जो दूसरा वाला है वो सॉर्टेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसको डिलीट कर देना है। तो मान लो तुम इसको अगर डिलीट कर दिए, ठीक है, इस वाले को। अभी हमारा एक हमने कॉलम डिलीट करा है, ठीक है। अब अगले कॉलम को देखते हैं। अगले कॉलम में है तुम्हारा सी डबल ई। अब देखो, तो सी दे रखा है, फिर ई दे रखा है, फिर ई दे रखा है। सी क्या छोटा है ई से? हाँ छोटा है। ई क्या ई से छोटा है? नहीं, लेकिन क्या है, बराबर है। तो सॉर्टेड का मतलब यही होता है कि या तो पुराना वाला छोटा हो, मतलब पिछला वाला, या फिर बड़ा हो। बेसिकली लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड का मतलब यही अगर बोल देता है कि स्ट्रिक्टली सॉर्टेड, तो उसमें हम इक्वल को नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट नाम का ऐसा कोई वर्ड नहीं दे रखा है। तो देखो, तो इस पूरे स्ट्रिंग एरे में जिसमें 3 वर्ड दे रखे हैं, उनको अरेंज करने के बाद सिर्फ एक ऐसा कॉलम है जो कि सॉर्टेड नहीं है, तो उसको हम डिलीट कर रहे हैं। तो अगर देखोगे तो यहाँ टोटल कितने कॉलम डिलीट कर रहे हैं? टोटल जो डिलीट कॉलम है वो क्या है? 1। तो यही बोल रहा है क्वेश्चन कि अगर जितने भी कॉलम डिलीट कर रहे हैं उसी को एज अ आउटपुट तुम रिटर्न कर दो। जितने भी कॉलम डिलीट कर रहे हैं उसी को एज अ आउटपुट हमें रिटर्न करना है। तुम एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। इनपुट में देखो दे रखा है एक स्ट्रिंग एरे जिसमें सी बी ए है, डी ए एफ है, जी एच आई है। इसको अगर इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंट करें तो 0 1 2 ये होगा। अब जैसा कि क्वेश्चन ने बोल रखा है, इसको अरेंज करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इंडेक्स 0 ये है, ठीक है। इंडेक्स 0 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 इसको, 2 इसको। अरेंज कर दिया हमने। अब इसमें देखो कि जो पहला कॉलम है वो क्या सॉर्टेड है। तो सी के बाद क्या आ रहा है? डी तो आएगा, ठीक है। तो सी जो छोटा है डी से, डी क्या छोटा है जी से? हाँ छोटा है। तो ये तो भाई सॉर्टेड है। अगला कॉलम देखते हैं। अगला कॉलम ये है। तो अगला कॉलम बोल रहा है कि बी दे रखा है, ए दे रखा है और एच दे रखा है। बी क्या छोटा है ए से? नहीं, नहीं छोटा है। तो हम यहीं रुक जाएंगे और बोलेंगे कि ये जो कॉलम है वो सॉर्टेड नहीं है। अब अगला कॉलम देखो। अगला कॉलम क्या दे रखा है? ए, एफ और ई। क्या ए छोटा है एफ से? हाँ छोटा है। क्या एफ छोटा है ई से? यहाँ पे
एफ नहीं एच होना चाहिए जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है, तो इसलिए मैं सोचूं कि गलत क्यों हो रहा है। यहाँ पे एच होगा तो एच के हिसाब से अगर इसको लिखें तो ए एच और आई, ठीक है। तो क्या ये छोटा है एच से? हाँ छोटा है। क्या एच छोटा है आई से? हाँ छोटा है। तो इस हिसाब से ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये भी सॉर्टेड है। तो जो सेकंड वाला कॉलम था ना यही बस सॉर्टेड नहीं है। तो इस केस में सिर्फ एक कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा जो आउटपुट होगा वो होगा 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया हो। देखो हम कर क्या रहे हैं, इस ये जो हमने अभी प्रॉब्लम को समझा और जिस हिसाब से हम डिलीट कर रहे हैं हर एक स्ट्रिंग के कॉलम पे जाके 1 बाई 1 उसी को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन में मान लो दे रखा है तुम्हारा 3 स्ट्रिंग, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं 0 1 2 ऐसे इंडेक्सिंग से। हो सकता है 3 वर्ड से ज़्यादा भी उस एरे में हो वर्ड, ठीक है, तो उसी हिसाब से इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अब अरेंज करना है, यहाँ क्या कर रहे हैं अरेंज कर रहे हैं। अब देखोगे तो अगर इसको भी रिप्रेजेंट कर दो, मान लो ये क्या था 0 इंडेक्स वाला वर्ड था, ये क्या था 1 वाला, ये क्या था 2 वाला। अब हम क्या कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट हम 1 बाई 1 हर एक कॉलम को क्या कर रहे हैं ट्रावर्स कर रहे हैं। तो फ्रॉम द लेफ्ट अब देखोगे तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है तो क्या कर रहा है, ये जो स्ट्रिंग का लेंथ ही तो है, ये बेसिकली ये देखोगे तो ये क्या है जो इसमें स्ट्रिंग दे रखे हैं वो लेंथ है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जितने भी स्ट्रिंग है ना उन सबका लेंथ हमेशा इक्वल होगा, क्वेश्चन ये बोल रखा है। तो स्ट्रिंग के लेंथ को ही तो 1 बाई 1 ट्रावर्स कर रहा है, तो कभी 0 इंडेक्स को पहले चेक कर रहा है फिर 1 फिर 2 जब तक कि वो लास्ट इंडेक्स तक नहीं पहुंच जा रहा है। जब 0 इंडेक्स को चेक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब 0 इंडेक्स पे आ रहे हैं तो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, मतलब 0 इंडेक्स से वापस 2 तक जा रहा है हर एक वर्ड पे। तो ये क्या है कि मान लो अगर ये टोटल जो लेंथ है, टोटल लेंथ जो है मान लो ये एरे का, उसी को तो 1 बाई 1 ट्रावर्स कर रहा है। पहले टोटल लेंथ के 0 इंडेक्स को देख रहा है, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, क्योंकि पहले 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है 0 इंडेक्स वाले स्ट्रिंग का उसको चेक कर रहा है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे जो एरे का जो वर्ड है उसके 0 इंडेक्स को चेक कर रहा है, फिर सेकेंड इंडेक्स पे जो इस एरे का वर्ड है उसके 0 इंडेक्स को चेक कर रहा है। यही तो कर रहा है और देख ले रहा है कि ये सॉर्टेड है कि नहीं। तो अगर कैरेक्टर को देखना है ना कि सॉर्टेड है कि नहीं, तो जो हमारा ग्रेटर ऑपरेटर या फिर लेस ऑपरेटर चेक करने का सिंबल होता है उसी से हम चेक कर सकते हैं। जैसे हम इंटीजर को चेक करते हैं वैसे इसको भी चेक कर सकते हैं, तो सेम काम करता है। तो अगर इसे मैं कोड में कन्वर्ट करूं तो कैसा होगा, तुम क्या कर रहे हो पहले जितने भी ये हैं तुम्हारे स्ट्रिंग का लेंथ है उसको 1 बाई 1 हर एक इंडेक्स को ट्रावर्स कर रहा है। तो अगर इसको मैं लूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, मान लो i इक्वल टू 0 से लेके आई जा रहा है तुम्हारा कहाँ तक, स्ट्रिंग का जो लेंथ है, स्ट्रिंग का जो लेंथ है, और हमेशा पहले 0 को चेक कर रहा फिर 1 को फिर 2 को, ऐसे। तो हमेशा जो है ये इंडेक्स बढ़ता जाएगा। अब देखो हर एक इंडेक्स के लिए 1 बाई 1 चेक कर रहे हो आगे, और क्या कर रहे हो जो ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ को ये 1 बाई 1 हर एक टोटल लेंथ में 1 बाई 1 हर एक इंडेक्स पे जो वर्ड है ना उसके इंडेक्स को चेक कर रहे हो। तो अब टोटल लेंथ को ट्रावर्स करो ताकि तुम्हें वर्ड मिले, हर बार नया वर्ड मिले। तो j इक्वल टू 0, j लेस देन तुम्हारा टोटल लेंथ और फिर j प्लस प्लस, ताकि हर बार तुम्हें नया वर्ड मिले। अब इसके अंदर बस तुम लॉजिक चेक कर रहे हो, चेक क्या कर रहे हो वो देखो कि मान लो तुम्हारा str ऑफ j जो है, मान लो तुम मान के चलो इस वाले पोजीशन पे हो,
ये जो है ये जे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस वाले पोजीशन पे इस वाले इंडेक्स को चेक करना है तुम्हें। तो एस टी आर जे ऑफ आई अगर ये क्या है बड़ा हो गया किससे, अगले, ये बड़ा हो गया किससे, अगले वाले से मान लो, ठीक है, अगले वाले से अगर ये बड़ा हो गया तो हम ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा। तो अगर ये बड़ा हुआ अगले वाले से, एस टी आर एस जे प्लस वन से अगर बड़ा हो गया, आई वही रहेगा, तो हम ब्रेक कर जाएंगे और काउंट को अपने काउंट अगर लेके चलेंगे उसको प्लस प्लस वन कर देंगे। यहाँ भी मान लो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, या फिर तुम ऐसे भी बोल सकते थे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तुम एक चीज और बोल सकते थे कि मान लो एस टी आर एस जो जे है वो अगर मान लो तुम इस पे होते एच पे मान लो, तो ये पुराने वाले से क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए ये, नहीं तो उस केस में हम ब्रेक कर जाएंगे और बोलेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो एस टी आर जे ऑफ आई अगर क्या हुआ छोटा हुआ पिछले वाले से, एस टी आर एस जे माइनस वन ऑफ आई, तो हम क्या करेंगे काउंट करेंगे और यहीं ब्रेक कर देंगे इस लूप को कि अब ये आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है अगर इस वाले कॉलम में, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे काउंट को। अभी मैं कोड आपको दे दूंगा जो मैंने कोड कर रखा है, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होगा, एक लूप ये चल रहा है लेके, तो अगर इसको हम m मान लें जो स्ट्रिंग का लेंथ है, और जो टोटल एरे का लेंथ है उसको n मान लें, तो दो लूप चल रहा है क्योंकि हर एक i के लिए j कितनी बार चल रहा है, n बार चल रहा है, और ये कांस्टेंट टाइम क्योंकि किसी भी ऑपरेशन को हम एज अ कांस्टेंट मानते हैं, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो क्या होगा, बिग O ऑफ m इंटू एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो बिग O ऑफ 1 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल स्पेस नहीं ले रहे हैं, मतलब कोई भी एरे नहीं ले रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब आइए कोड को देखते हैं। तो ये रहा आपका कोड, और आप देखो कि लाइन नंबर 3 में एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दे रखा है strs नाम से, और सबसे पहले हम चेक कर ले रहे हैं कि टोटल स्ट्रिंग कितने हैं इस एरे में, वो लेंथ ले रहे हैं, और स्ट्रिंग का लेंथ कितना है, मतलब एरे में जो स्ट्रिंग है ना, जैसे कि यहाँ पे इसका लेंथ कितना है वही बाकी स्ट्रिंग का भी लेंथ होगा, वो ले रहे हैं हम लाइन नंबर 6 में। अब एक काउंटर भी तो लेके चलना पड़ेगा कि हमें ये बताने के लिए कि कितने हम कॉलम डिलीट कर रहे हैं, और फिर हम दो लूप लेके चल रहे हैं, एक जो रिप्रेजेंट करेगा वर्ड के हर एक कैरेक्टर को और एक रिप्रेजेंट करेगा हर एक वर्ड को, और हम इन नंबर 12 में हम वही लॉजिक चेक कर ले रहे हैं कि क्या जो करंट वाला है वो प्रीवियस वाले से छोटा है क्या, अगर छोटा है इट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, और हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा, मतलब एक कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम काउंटर अपना इंक्रीज कर लेंगे कि एक ऐसा कॉलम मिल गया जिसको हमें डिलीट करना है, और यही तो बताना है कितने कॉलम डिलीट कर रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।